प्रेम जीवन से परेशान हैं, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है। देखिए, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, ठीक है, थोड़े चंचल, और कहते हैं बुध मिथुन राशि की गर्लफ्रेंड भी बहुत बनती हैं और बॉयफ्रेंड भी। तो प्रेम कोई गलत बात नहीं है। बात तब परेशानी देती है जब प्रेम आप अपने आप समझ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसे लोग करीब आते हैं जो दोनों ही परफेक्ट लगते हैं हमें, पर हम किसे चुने ये रास्ता हम समझ नहीं पाते। तो वो रास्ता क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि वो हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है। सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लव मैरिज आसानी से तोड़ना नहीं चाहोगे। आप करोगे तो जिससे भी करोगे उसको अपने पूरे जीवन उसके साथ रहना बिताना चाहोगे। अब पार्टी जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं। दूसरी लव है भाई, लव किया है, प्यार आसान नहीं है, तो प्यार को निभाना बड़ा मुश्किल है। तो लव भी कई बार ऐसा नहीं देखते आपकी, मतलब दीवाना हो गया साथी और आप भागना चाह रहे हो, अब क्या होगा? छोड़ नहीं रहा है पीछा। तो इस केस में इनको क्या उपाय करना चाहिए? ये अभी आपने केस देखा था ना जी। प्यार दूसरे से था, शादी उनसे हुई, और फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या जो लोग भी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक उपाय जो इस सावन पर आपको बताना चाहेंगे? संतान का सुख कैसे मिलना, ये बहुत चीजें होती है। संतान होती भी है, सुख नहीं मिलते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लाभ देगा। जी। दही में आप मिलाइए शहद, और साथ में थोड़े से चावल मिलाइए। इन 3 चीज़ों का अभिषेक भगवान शिव को कीजिए। इनको ना नीले फूल, इस सावन नीले फूल ना अगर हो सके तो गौरी जी को अर्पित कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे सावन स्पेशल खास पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे मनोकामनाओं की पूर्ति की। यानी कि अगर लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो या परिवार हो, उन सब के लिए आपको किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, किस तरह के उपायों को करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, ये सारी की सारी बातें आज के हम हमारे इस खास पॉडकास्ट में करने वाले हैं। और इन सारी चर्चाओं के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजानी जी। नमस्कार मैम। नमस्कार राजन जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्यार से ही। शिव और पार्वती, सावन का महीना, उनको माना जाता है कि वो इटर्नल लव स्टोरी है, कि मतलब सबसे पहला प्रेम विवाह जिसने किया था वो शिव जी का था। तो अब सावन का महीना शुरू हो गया है, शिव जी को उपाय करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं उनको प्रसन्न करने के, और जो लोग अपने प्रेम जीवन से परेशान हैं, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए, कि मेष राशि को जो लोग प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए? देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि प्रेम विवाह की, हाँ, कई लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अपने पसंद के साथी से शादी करना ही चाहते हैं, लेकिन समाज और परिवार की स्थिति ऐसी होती है कि वो स्वीकार्य नहीं है। लेकिन अगर हम अभी का समय देखें और पहला समय जब हम देखें, जैसे आपने ही बताया कि भगवान शिव का और पार्वती जी का प्रेम विवाह ही हमारे समक्ष रहा है। और इससे एक और खूबसूरत उदाहरण जो आप ले सकते हैं, भगवान श्री राम का माता सीता के साथ का संबंध ले सकते हैं। वहीं प्रेम की अगर बात की जाए तो राधा कृष्ण का संबंध तो सबसे ज़्यादा ही विशेष रहा है। तो प्रेम कोई गलत बात नहीं है। बात तब परेशानी देती है जब प्रेम आप अपने आप समझ नहीं पाते हैं। प्रेम विवाह करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए, और परिवार की भी सहमति मिलेगी। लेकिन कब सहमति नहीं मिलती, कई कुछ कारण भी हैं जिस वजह से सहमति नहीं भी मिल पाती है, तो उन्हें भी हमें ही समझना है। तो एक अच्छे रिश्ते को चलाने के लिए कोई भी माता पिता ये नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा सुखी ना रहे। हर माता पिता जब कोई रिश्ता ढूंढते हैं तो वो चाहेंगे कि हमारे बच्चे के लिए अच्छा रिश्ता मिले, बहुत प्यारा रिश्ता रहे, ठीक है। हाँ, हम मानते हैं कि कास्ट प्रथा आती है तब दिक्कत आ जाती है, ठीक है, या फिर हम अलग संप्रदाय से हो जाते हैं तब परेशानी आती है। हाँ, वो चिंता की बात है, वहाँ लव मैरिज सच में चिंता बन जाती है, क्योंकि तब 2 संस्कृतियों का मेल मुश्किल कर देता है लोगों को, लोग सहज नहीं हो पाते हैं। समाज ऐसा है ना, समाज जिस तरह से है, हमें उसके साथ भी कुछ ना कुछ तो ढलना पड़ता है हमें। लेकिन अगर मैं अगर अपने पर्सनल एक बात कहूँ कि अगर प्रेम सच में अच्छा है, प्रेम सच में पवित्र है, तो इस चीज़ से भी आगे बढ़कर अगर काम किया जाए तो वो आपको कोई नेगेटिव नहीं देगा। समझदारी की बात है बस। राजन जी, इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले कि हम मेष राशि की तरफ बढ़ें। पहले अगर हम देखें, पुरातन काल में हम देखें, तो स्त्रियों के पास हमेशा से ये अधिकार था कि वो अपना वर चुन सकती थी, जो कि आज के ज़माने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा
कम हो गई है ये बात कि अगर हम द्रौपदी को देखें तो उनके पास स्वयंवर का अधिकार था, हम सीता माता को देखें तो उनके पास स्वयंवर का अधिकार था, लेकिन आज ये चीज़ कहीं ना कहीं पीछे जाती जा रही है, हम छोड़ते जा रहे हैं इन चीज़ों को। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी, ये किस तरह की स्थितियाँ अब बन चुकी हैं? देखिए अब तो ये हो गया है ना, पहले की देखो हर व्यक्ति का जो पहले भी अगर हम देखें तो वो आप में तप होना चाहिए, आपकी योग्यता भी वो होनी चाहिए कि आप जिसे अपना रहे हैं वो आप किस तरीके से अपना रहे हैं। ठीक है, आज के संदर्भ में जो हम युवा पक्ष को देखते हैं और पुराने के संदर्भ में जब हम व्यक्ति देखते हैं तो बहुत अंतर देखने को मिलता है। हमें सही का चुनाव करने की स्थिति आज बहुत धुंधली दिख रही है। आज भी कितने ही पक्ष ऐसे हैं जो आप कहेंगे कि प्यार तो बहुत दीवाने की तरह करते हैं, लेकिन उनका मन दूसरी तरफ भी भटकेगा फिर। ठीक है, अब आपके लिए रिश्ता कैसा है कैसा नहीं है ये आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि ये एक रिश्ते की बात नहीं है, पूरा जीवन है आपके लिए। एक दिन का प्रेम नहीं है, आपने इसमें सुख दुख परिवार सबको जोड़ना है। और हमारे इधर तो शादी परिवार को जोड़ने का काम है, व्यक्ति से ज़्यादा ये फैमिली जोड़ने का समय होता है, तो तभी एक अच्छा समाज निर्मित होगा। ठीक है, परिवार अगर अच्छा निकलेगा तो समाज भी बहुत खूबसूरत होगा। तो यही परेशानी आती है कि आज के संदर्भ की स्थिति ये है कि लोग देखा देखी बहुत कर रहे हैं। अब हर किसी को लव मैरिज करनी है चाहे ना भी हो, लेकिन उनको भी करनी है, क्योंकि उनको भी है कि नहीं मैं उन्होंने की है तो मैं भी क्यों ना करूं। तो कई बार देखिए अच्छे रिश्ते भी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अरेंज मैरिज में कुछ नहीं है, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते आते हैं, लेकिन कई बार लोग इस बात को ठुकरा देते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो लव मैरिज करूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप लव मैरिज नहीं कर रहे तो रिश्ता आपका प्रेम वाला नहीं होगा। ठीक है, या लव मैरिज करने से ही प्यार आपका बनेगा। तो पुराने संदर्भ तो ये है कि वो समय था ज्ञानी लोगों की स्थिति का, वहाँ सच में तप था, बल था, स्थिति ऐसी थी। आज ना हम में तप है ना हम में बल है। ठीक है, समझ तो बिल्कुल नहीं है और हम बहुत जल्दी दूसरे के उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में। आज अपने इन्फ्लुएंसर को ही देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो आपको फैसला सही लेना है ना। आज की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा एक गलत संदर्भ में जल्दी चली जाती है, कुछ गलत बोल दो उसे पहले पकड़ेंगी, कुछ अच्छा कह दें तो उसमें 10 बातें तर्क की ओर लाएंगी। तर्क लाइए, बहुत अच्छी बात है, चाहे अच्छे में भी लाइए, लेकिन गलत में भी तो लाइए, उसमें क्यों चुप रह रहे हैं। तो यानी अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो करिए, कोई गलत नहीं है। ये तो सदियों की परंपराएं हैं जो बहुत शुभता से रही हैं, लेकिन वो शुभता आप भी तो कायम कीजिए ताकि आप आने वाली जनरेशन को शुभ दिखा पाएं कि हमने रिश्ते निभाए इस तरह से, मतलब हमें प्यार मिला कि मतलब प्यार के लिए आप ऐसे ही नहीं कर लोगे ना, प्यार के लिए हर चीज देखोगे। अगर आपका साथी और आप दोनों उस योग्य हैं तो प्रेम विवाह बहुत शुभ है। अगर दोनों में ही योग्यता नहीं है, दोनों ही एक अंधेरी दौड़ में चल रहे हैं तो वो गलत है, वो तो फिर रिश्ते को दिक्कत देगा ना। तो प्यार आसान नहीं है, प्यार में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो राजरानी जी, प्यार की राह तो बहुत कठिन है, लेकिन इस कठिन राह को 12 राशियों के लिए कैसे आसान बनाया जा सकता है, वो उपाय हम आज आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वाले जो लोग लव मैरिजेस करना चाहते हैं या नहीं हो पा रही है किसी भी रीज़न से, उनको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए, मेष राशि वालों के लिए प्यार की अगर बात करें तो एक बहुत अच्छी खासियत आपको मिल जाती है कि आपके ना राशि स्वामी मंगल है। और अगर हम ज्योतिष में देखें और तो इसमें मंगल को ही विवाह के लिए बहुत विशेष ग्रह माना जाता है। तो यानी मंगल की स्थिति आपके लिए खास बन जाती है। तो मेष राशि वालों के लिए तो लव मैरिज का योग बहुत ज़बरदस्त भी बन जाता है इन्हीं के कारण। ठीक है, लेकिन अगर बात दूसरी एक और की जाए कि आपकी जब प्रेम की स्थिति देखते हैं तो यहाँ सूर्य भी अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्रेम होता है काफ़ी हल्के में नहीं होता, ये बहुत मतलब कह सकते हैं प्रभावशाली होता है। प्रेम कोई भेड़ चाल नहीं बन जाता आपके लिए, आपके प्रेम की स्थिति इनसे बहुत प्रभावित होती है। और जब मंगल पीड़ित हो या ग्रह की स्थिति खराब हो तब क्या होता है कि आप अपने प्रेम में सफल नहीं हो पाते। तब यहाँ मेष राशि वालों को दिक्कत आती है। आपके रिश्ते, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं या आप अपनी पसंद को अपनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने मंगल की स्थिति को शुभ करें, क्योंकि मंगल की स्थिति शुभ होगी तो आपका मांगलिक कार्य भी शुभ हो जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए मंगल का उपाय और सावन के टाइम पे बहुत अच्छे उपाय में एक है कि अगर आप हो सके तो हल्दी लीजिए, ठीक है, और लाल चंदन लीजिए और साथ में अक्षत लीजिए।
ये 3 चीज़ें जो हमें मुख्य रूप से माता गौरी को अर्पित करनी है। और ये सोमवार के दिन भी कीजिए और ये मंगलवार के दिन भी कीजिए, यानी सावन के 2 दिन आप इन कामों को ज़रूर कीजिए। तो आपकी जो लव मैरिज की इच्छा है, आपका जो मंगल का प्रभाव दोष में हो या आपका पंचमेश कमज़ोर स्थिति का हो, तो वो अटकाव दूर होंगे इस एक उपाय से। तो अगली राशि की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, जो कि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को प्रेम विवाह करने के लिए कौन सा उपाय अपनाना है? देखिए, वृष राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके स्वामी हैं शुक्र, ठीक है। तो प्रेम में तो शुक्र की कृपा दृष्टि जरूर मानी गई है तो लव मैरिज में ये बहुत हेल्प करते हैं आपकी, ठीक है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शुक्र को और शुभ बना लीजिए, ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही है या आपको अपने अनुसार नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए वृष राशि क्या होती है, थोड़ी सी इसे कहते हैं कि एक ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाती कुछ चीज़ों के लिए, इतनी जल्दी प्रपोज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। संभलते हैं, सोचते हैं, कई बार समय निकल जाता है, ये भी स्थिति बनती है, ठीक है ना। पार्टी किसी और के साथ चला गया उतनी देर में देखिए यही देखो, अब पार्टी जा रही है तो जाने दो, कोई बात नहीं दूसरी लव है भाई, लव किया है, पार्टी वापस आ जाएगी। प्यार होना है सच, तभी तो हमने पहले ही कह दिया कि प्यार आसान नहीं है, तो प्यार को निभाना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी चीज क्या होती है कि आप उसमें जिद मत कीजिए। जिद इन द सेंस की अगर कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो वो प्यार ही नहीं जो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यानी आपके लिए कोई और है जो आपके लिए बना है सिर्फ। पहली तो ये चीज़ आपको अपने स्वभाव में लानी है। और दूसरी चीज़ की अगर उपाय की बात करें तो शुक्र की शुभता आपको मिलेगी मिलेगी, आपके स्वामी ही हैं। और अगर आप सावन के दौरान इस समय अगर आप भगवान शिव का नियमित अभिषेक करें, और अभिषेक अगर पंचामृत से करें, 5 चीज़ों को मिला के जो आप करें, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो यानी आपके जो व्यवधान बने हुए थे विवाह के, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन दूर हो जाएंगे, ठीक है। कम से कम इसे अगर आप करते हैं तो सोमवार तो लगातार कीजिए, कोई नहीं भी कर पा रहा है नियमित रूप से तो फिर सोमवार कीजिए और शुक्रवार के दिन कीजिए। ये 2 दिन तो पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक आपको करना ही करना है। तो यानी आपके प्रेम विवाह की स्थिति बहुत अधिक तरीके से बहुत आपके पक्ष की बनेगी। जी राजन जी, अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को इस सावन कौन सा उपाय करना चाहिए कि प्रेम जीवन जो है ना वो सुखमय हो जाए? देखिए, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध, ठीक है, थोड़े चंचल, और कहते हैं बुध मिथुन राशि की गर्लफ्रेंड भी बहुत बनती हैं और बॉयफ्रेंड भी। अच्छा कहा जाता है, क्योंकि ये बेचारे चंचल कह लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये मतलब लोगों में बीच में अलग से दिखाई देंगे, और इनके दोस्त भी बहुत होंगे, तभी इसलिए कह देते हैं कि इनके पास ज्यादा ही दोस्त आएंगे। तो इनका ऑप्शंस बहुत सारे रखे हाँ, ये रखे ना रखे, लेकिन इनकी स्थिति ऐसी है, ठीक है। बोलने में देखो, जो बोलने में आगे होगा तो वो जल्दी से रिश्ता बना लेगा ना, ये चीज खासियत है इस मामले में, इनको फायदा है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब इनके साथ कोई पार्टनर जुड़ता है और वो देख रहा है कि कोई और इनके साथ ज्यादा है या ये उनके साथ है, तो ये तो बोलने वाले हैं ना, ये तो हर किसी को फ्रेंड बनाएंगे, तो यहाँ आ जाती है परेशानी, ठीक है। तो यहाँ लव मैरिज भी कभी कभी डावाडोल होने लगती है, चीजें बन नहीं पाती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों में, और एक दूसरी चीज़, आप अपने अगर कभी आपकी जैसे मिथुन राशि के लिए बुध स्वामी है, अगर वो पीड़ित हो जाएं तब भी दिक्कत आएगी, तब भी रिश्ता होने में परेशानी होगी, आपको अपने मनपसंद साथी का मिल पाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्थिति में आपके लिए सावन के लिए, ये सावन अगर हो सके तो आप ना हरा धागा लीजिए, ठीक है। हरे धागे पे आप ना लाल सिंदूर लगाइए, हरे धागे पे लाल सिंदूर लगाइए, और इसको जो माता गौरी की है मूर्ति और भगवान शिव की है, इनका गठबंधन इस तरीके से कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्या करेगा कि आपके विवाह होने के अटकाव, जो आप प्रेम विवाह सोच रहे हैं, जिस साथी का आपने चयन किया है वो आपकी प्राप्ति है, तो उसमें काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको। अच्छा, ठीक है। तो मिथुन राशि के बाद आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। हमारी इमोशनल राशि, सेंसिटिव राशि, चंद्रमा की राशि, इनको क्या उपाय करना है सावन के महीने में? देखिए, कर्क राशि वाले बहुत अच्छी राशि है, और प्यार में इनसे जितना इमोशनल कोई हो नहीं सकता, ठीक है। काफ़ी जल तत्व राशि है, तो इनके लिए ज़रूरी है कि अगर अपने रिश्ते को, अपने प्यार को पाना चाहती हैं तो अभी थोड़ा घबराएं मत, ठीक है।
मिलेगा, आपको भी अपना प्यार जरूर मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा आपके कारक हैं, ठीक है, और भगवान शिव ने उन्हें धारण ही किया हुआ है, ठीक है, और देवी पार्वती उन्हीं के पास आ गई हैं, ठीक है, तो आपको भी आपका प्रिय जरूर मिलेगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। परेशानी तब आती है जब आपके जन्म कुंडली की स्थिति में या तो आपके सप्तमेश कमजोर हो जाते हैं, पंचमेश कमजोर होते हैं, या फिर चंद्रमा कमजोर हो जाता है, तब आती है रिश्तों में दिक्कत। तब आपको आपका मन चाहा, जो आप मन से चाहते हैं वो नहीं मिल पाता, या कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आप डिसीजन नहीं ले पाते कि किसको मैं पसंद करती हूँ या करता हूँ। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, कुछ ऐसे लोग करीब आते हैं जो दोनों ही परफेक्ट लगते हैं हमें, पर हम किसे चुने ये रास्ता हम समझ नहीं पाते। तो वो रास्ता क्यों नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि वो हमारा चंद्रमा कमज़ोर हो रहा है, हम फैसले नहीं ले पा रहे हैं सही से। तो ऐसी स्थिति में अगर आप प्रेम है आपका और आप लव मैरिज करना चाहते हो, तो इस सावन अगर हो सके तो अपने चंद्रमा को शुभता दीजिए। बलि चंद्रमा को भी शुभ करना जरूरी है। बलि है पर ग्रहण योग में है, तब क्या होगा? बलि है, पाप ग्रह से प्रभावित है, तब भी तो कमज़ोर हो जाएगा। तो जो भी चीज़ है, चाहे कैसी भी है, उसको बेहतर करना है, शुभ बनाएंगे तभी शुभता आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो इनके लिए, इनके पास तो मतलब अथाह उपाय हैं। कर्क राशि वालों के लिए तो हर चीज़ शिव को प्रिय है आपकी, तो ठीक है, आपकी राशि शिव को इतनी प्रिय है भगवान को, तो आपके लिए तो ये है कि आप इनको कच्चा दूध चढ़ाओ गंगा जल में डाल के, बहुत शुभ है, ठीक है। और अगर लव मैरिज करनी है तो आप क्या कीजिए, कपूर लीजिए, कपूर को दूध में डालिए, ठीक है, और साथ में आप इसमें चीनी भी डालिए। इन 3 चीज़ों को आप अगर हो सके तो ये तुलसी के पेड़ में इसे कम से कम सोमवार के दिन, या फिर आप इसे कर सकें तो शनिवार के दिन, ये लव मैरिज के लिए उपाय है आपका, कि आप अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं तो इस एक उपाय को तुलसी की जड़ में जरूर इस जल को डालिएगा, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और अचानक से आपका काम बनेगा। अच्छा, तो कर्क राशि वालों के लिए तो आपने बहुत अच्छा उपाय बता दिया है। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों को प्रेम विवाह करने के लिए या प्रेम जीवन को आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सावन में सिंह राशि वालों के लिए बहुत कुछ है करने के लिए। अब आपकी प्रेम की स्थिति क्या है कि आपके स्वामी हैं सूर्य, ठीक है। तो जब सूर्य की हम बात करते हैं तो सूर्य का भी ना अपने जीवन साथी से प्रेम बहुत रहा। अगर आप कथाएं पढ़ेंगे तो एक कहते हैं ना, प्यार में ऑब्सेशन कहते हैं, एक शब्द होता है कि कई बार इसको डर में भी लिया जाता है कि इतना दीवाना नहीं चाहिए। पैशनेट होते हैं। हाँ, वो चीज़ है पैशनेट वाली। तो सूर्य के साथ की स्थिति ये है। जब सूर्य की लव मैरिज की बात आती है या सूर्य के वैवाहिक जीवन की या प्रेम की बात आती है तो हमेशा एक कथा बड़ी फेमस रही है। सूर्य की अपनी जो जीवन संगनी थी उनसे प्रेम बहुत था सूर्य को, ठीक है, किंतु उनकी संगनी उनका तेज नहीं सह पाई, ठीक है, और उन्हें छोड़ के चली गई। और इस बीच जब उन्हें पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही उनको पता चला वो गई हैं तो वो उन्हें मनाने गए हैं। तो यानी कि सूर्य अपने साथी को छोड़ता नहीं है, वो किसी भी तरीके से नहीं छोड़ेगा। वो हर मतलब आपको लग सकता है कि अगर आपका राशि स्वामी, जैसे कईयों के होते हैं कि उनका सप्तमेश सूर्य होता है, सिंह राशि होती है सप्तमेश की, उन्हें लगता है कि उनके जीवन साथी से उसे प्रेम नहीं है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपका जो पार्टनर है ना, वो आपको आसानी से छोड़ता नहीं है। यही काम आती है, यहाँ एक डर काम आता है, यहाँ एक प्रेम काम आएगा। यानी दोनों चीजों में क्या चीज आप पे हावी होने वाली है वो आपकी एक कुंडली की स्थिति है ही है, वो तो देगी। लेकिन एक बात पक्की है कि वो साथी नहीं छोड़ता। तो जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह वालों के लिए बहुत अच्छा है कि आप लव मैरिज आसानी से तोड़ना नहीं चाहोगे। आप करोगे तो जिससे भी करोगे उसको अपने पूरे जीवन उसके साथ रहना बिताना चाहोगे। लेकिन अगर आपकी कोई समस्या आती है, जैसे सिंह राशि के लिए शनि की स्थिति सप्तमेश बन जाती है, विवाह के लिए शनि महाराज इन पे प्रभाव डालते हैं, तभी कहते हैं कि एक कर्क राशि वालों के लिए कहा जाता है और एक सिंह राशि वालों के लिए कि इनके लिए ना लव मैरिज तो हो जाएगी, लेकिन इनके लिए वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा वो देखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये दोनों राशियों में शनि का प्रभाव दिखता है और शनि है ठंडे, ठीक है। और यहाँ आपको मोस्ट ऑफ में दिखेगा कि रिश्तों में मतलब बहुत ज्यादा हाँ ड्राइनेस आ जाती है, बिल्कुल। तो प्यार की कमी बड़ी इनको फील होती है, कर्क को भी फील होगी और सिंह को भी फील होगी। अब अगर हम देखें तो अगर आप देखोगे तो भगवान श्री राम का अगर देखोगे तो उनका कर्क लगा नहीं रहा,
और सप्तम में भगवान को शनि का प्रभाव ही मिला। तो जीवन साथी तो प्रेम वाला ही था, लव मैरिज ही हुई है, लेकिन विछोह भी देखो कितना लंबा रहा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम सिंह राशि की बात करते हैं तो यहाँ भी शनि का अपना प्रभाव रहेगा। तो इनके लिए ना लव मैरिज होना इतना मुश्किल नहीं होता जितना निभाना मुश्किल होता है। ठीक है, तो यहाँ इन्हें बहुत ध्यान देना है। और अगर हम बात करें कि ये चाह रहे हैं शादी करना, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना है, बात करनी है, चीज़ों को करके ले जाना, तो इस सावन अगर हो सके तो आप क्या कीजिए कि आप ये लाल रंग का एक कपड़ा लीजिए। ठीक है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए, थोड़े से काले तिल डालिएगा। इस लाल कपड़े में उन दोनों चीज़ों को बांध के अगर हो सके तो इसे किसी नदी में प्रवाहित कीजिए। अच्छा। ठीक है, और ये काम आप शनिवार के दिन कीजिए। किसी भी शनिवार को किया जाए? हाँ, वैसे तो किसी, लेकिन अगर शुक्ल पक्ष का शनिवार मिले तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। तो अभी जब हमें सोमवार 2 मिलेंगे, आने वाले जो भी मिलेंगे वो शुक्ल पक्ष में आएंगे। ठीक है, तो उस दौरान इस शनिवार के दिन मुख्य रूप से इस काम को कीजिए तो आपके काम बनेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आपको ये कठिन लगे कि हाँ ये संभव नहीं है, मैं अपने प्रेम के लिए कैसे करूं, तो फिर क्या कीजिए कि आप ना काले तिल लीजिए। ठीक है, और उसमें सिंदूर डाल दिए। काले तिल और सिंदूर को ले जाके पीपल पे डाल के आइएगा। ठीक है, इस काम को आप रविवार के दिन कीजिए। अच्छा। तो इससे आपकी लव मैरिज के योग की कोई भी दिक्कत है, समस्या है, काफ़ी समाधान की स्थिति इससे बनेगी। जी, तो यानी कि सिंह राशि वाले इतने पैशनेट होते हैं, चाहे डर के प्यार करें या प्यार से प्यार करें, प्यार तो ज़रूर रहने वाला है। हाँ, प्यार बड़ा तेज है इनका। जी, तो अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि वालों को इस सावन के महीने अपने प्रेम जीवन को अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, देखिए कन्या राशि वाले और इनके स्वामी हमारे बुध बन जाते हैं। कन्या राशि है भी बहुत अच्छी और रिश्तों को निभाने वाली राशि है, अपनी तरफ से समर्पण बहुत देती है ये राशि तो है। ठीक है, तो इनके लिए एक चीज़ थोड़ी सी कमज़ोर तब बनती है जब आती है बात कोई इनको टोकता है ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये ना सब कुछ संभाल के चलने वाले हैं। ये चाहते हैं रिश्ता भी मैं ही करूं, मैं ही घर के सारी चीज़ों को देखूं, कोई ज़्यादा अलग ना करें। लेकिन जब कोई इन्हें टोकता है तब चीज़ें बनती हैं, परेशानी की बात। तो अगर जब लव मैरिज की बात आती है तो लव मैरिज अगर ये करना चाहते हैं तो परिवार से अगर रिश्ता नहीं बन पा रहा है, परिवार इनको ज़्यादा सहयोग नहीं दे पाता, तब ये बड़े ही निराशवादी हो जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है रिश्ता छूट भी जाए, क्योंकि ये ना दूसरों को भी बहुत ध्यान देते हैं कि दूसरा क्या समझता है, क्योंकि फैमिली को लेके चलने वाले हैं। तो यहाँ इनकी लव मैरिज में इन्हें एक समस्या होती है कि आसपास की जो सराउंडिंग है इनकी, वो इनके कितने साथ है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके लिए ज़रूरी है कि इस सावन भगवान शिव पे दुर्वा अर्पित किया करें, ज़रूर करें। ठीक है, ये इनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। ये अपनी लव मैरिज की कोशिश करना चाह रहे हैं, प्यार को अपने विवाह में बदलना चाह रहे हैं, तो वो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ इनके लिए एक चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर लव मैरिज करनी है तो आप क्या कीजिए कि एक आप ना हरा कपड़ा लीजिए। ठीक है, उसके अंदर आपको काले तिल रखने हैं और साथ में सफ़ेद चावल, और ये टूटे हुए ना हो, ये ध्यान रखिएगा। अक्षत लीजिए, इन दोनों चीज़ों को मिक्स कीजिए, उस कपड़े को लीजिए और किसी ऐसी जगह पे इसे बहुत नीचे तक, गड्ढे तक गाड़ के आइएगा ताकि ये किसी से निकले ना, हटे ना इस चीज़ को। और इस काम को आप बुधवार के दिन कीजिए। ये एक उपाय कीजिए। किसी भी टाइम दिन में या हाँ, रात्रि के समय? हाँ, दिन में कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। रात को भी जा सकते हैं, क्योंकि वीराना ढूंढोगे तो कहेंगे कहाँ आए हैं। तो आप रात को भी कर सकते हैं, कोई इसमें गलत नहीं है। अगर आप ये करेंगे तो इससे ग्रहों का ना दुष्प्रभाव कम होता है, ये इसलिए दबा दिए जाती हैं। कोई ये बहुत खतरनाक चीज नहीं है। हाँ, कोई सोचे कि आप कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस तरह की संभावनाएं ना बन जाए। तो ये आपकी उस चीज़ों को दबाव देगा जो आपको फैसला लेने से रोक रही हैं। तो आप सही से फैसला लेंगे ताकि आप भी खुश रहें और परिवार को भी आगे ले चलें, तो लव मैरिज भी हो जाएगी। जी, तो कन्या के बाद बात करते हैं तुला राशि की, कि तुला राशि को इस सावन ऐसा कौन सा उपाय करना है कि प्रेम जीवन में आसानी आ जाए, प्रेम जीवन जो है या प्रेम विवाह जो है वो हो जाए उनका? देखिए, तुला राशि वाले भी बहुत खूबसूरत हैं, इनका अलग ही आकर्षण है। ठीक है, इनका अपना जलवा होता है जिसे कह सकते हैं। तो इनके साथ ये है कि इनके रिश्ते भी बहुत बनते हैं, सच ये भी है तुला राशि का, क्योंकि एक तो ये इसे वायु तत्व से प्रभावित माना गया है।
ठीक है, बैलेंस की राशि है, लेकिन इनका अपना अलग ही व्यवहार होता है, अपनी सोच इनकी बहुत उड़ान भरती है। ठीक है, तो लव मैरिज में इनके लिए दिक्कत जब आती है तब ये आती है पार्टनर से बैलेंस बनाने की, माइंड से बैलेंस बनाने की, तब आती है थोड़ी सी मुश्किल। या फिर आपकी अपनी जो कल्पनाएं हैं और जो आप अपने रिश्ते को लेके चलना चाहते हो, जो आपने सोचा है, वो परिवार उतना सहमत नहीं हो पाए, यहाँ थोड़ी सी समस्या आती है। रिश्ते आसानी से वो लोग नहीं समझ पाएंगे आपकी जो इच्छा है। कई बार आप बहुत दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, आप अपना ऐसा जीवन साथी चुनते हैं जो आपके मतलब आपको तन मन धन तीनों से आपको सुख संपदा से युक्त करे। ये एक खासियत है तुला राशि की, इनको ऐसे आकर्षण और ऐसे रिश्ते पसंद भी आते हैं। तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी रहती है, आप अपने लिए चुनाव भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आ रही है दिक्कत कि हो नहीं पा रहा है विवाह, तो लव मैरिज, तो आपके पास भी बहुत से शुभ उपाय हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए इस सावन अगर हो सके तो भगवान शिव को, अगर हो सके तो आप भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए ये दही। अच्छा। ठीक है, दही में आप मिलाइए शहद और साथ में थोड़े से चावल मिलाइए, इन 3 चीज़ों का अभिषेक भगवान शिव को कीजिए। ठीक है, तो इससे आपके जो रिश्ते के अटकाव थे ना, वो बहुत जल्दी दूर होने लगेंगे ही और रिश्ता बनेगा भी। तुला राशि के बाद अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सावन पे कौन सा उपाय करना है? देखिए, वृश्चिक राशि वाले रिश्ते में काफ़ी एग्रेसिव हैं। आप तो कामुकता से भरे जिसे कहते हैं तो इनकी सेक्स ड्राइव बहुत अच्छी है वृश्चिक राशि वालों की, और इनका आकर्षण बहुत है, इनमें भी बहुत ज़बरदस्त है। मंगल की राशि है, और देखिए जहाँ मेष अलग चीज़ रखती है ना, वहाँ वृश्चिक अलग है। मेष है भेड़, ठीक है, और यहाँ मेढ़ा, और यहाँ आते हैं वृश्चिक में स्कॉर्पियो, हमारे वृश्चिक। ठीक है, तो दोनों में कौन डेंजर है? स्कॉर्पियो। देखा, डंक मारेंगे। हाँ, तो ये इनके साथ है स्थिति। और इनकी एक खासियत ये है कि इन्होंने लव मैरिज करनी है या कोई भी मैरिज करनी है, ये कर ही लेंगे। अच्छा। क्योंकि इनका साहस बहुत है, इनके बल अलग चीज का है। किसी की। हाँ, इनमें नहीं आती है, ये फटाफट कर लेंगे, इनको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन क्या होता है ना, कई बार जब मंगल पीड़ित होता है तो स्थिति आती है कमजोर पक्ष की, तब ये फैसले नहीं ले पाएंगे अपने ठीक से। ठीक है, तब अपनी नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में या फिर कभी कुछ कारणों से ही गलत फैसले भी ले सकते हैं। तब परिवार की स्थिति भी इनको कहती है कि रुको, तब इन्हें सच में ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है, परिवार नहीं मान रहा है, या आप जिसे प्यार करना चाहते हैं उसे पाना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इस सावन हो सके तो देवी गौरी को आप एक तो हल्दी अर्पित कीजिए और एक सिंदूर अर्पित कीजिए। इन दोनों चीज़ों को माता गौरी के चरण पे रख के आइए, उनको अपने हाथों से तिलक कीजिए, ये बहुत अच्छा उपाय है आपका। और दूसरी चीज़, अभी क्या है ना, सावन में कावड़ आ रही है। ठीक है, तो आपके लिए ये है कि कावड़ियों को कुछ अपनी तरफ से भेंट कीजिए, और अगर भेंट करना है तो लाल रंग का कीजिए या सफ़ेद रंग का। तो ये कुछ भी चीज़, चाहे वो खाने में दीजिए, वस्त्र में दीजिए, कांवड़ियों की यात्रा में या कहीं लगे होते हैं ना भंडारे, वहाँ कराइए दान। तो ये बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। उनकी सेवा करनी चाहिए। हाँ, सेवा कीजिए, बहुत आपको फल मिलेगा उसका आने वाले टाइम का। तो वृश्चिक के बाद आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों को इस सावन कौन से उपाय करने हैं? क्या करने से जीवन जो है आसान हो जाएगा या प्रेम विवाह जल्दी हो जाएगा? तो धनु राशि वाले बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, ये भी बड़े मतलब अपने लक्ष्य पे रहते हैं, और जिसको पाना है उसके लिए पूरी तरह से तैयार भी रहते हैं। बिल्कुल, कि उसे पाके रहेंगे। ठीक है, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा है कि सावन का समय है, तो सावन के समय अगर हो सके तो ये क्या करें, अपने हाथों से ना, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही अपने हाथों से आटे से भगवान शिव का एक शिवलिंग बनाइए। ठीक है, एक शिवलिंग बनाइए, और उस शिवलिंग पे अगर साथ में ना आप लाल चंदन लीजिएगा, ठीक है, काले तिल लीजिएगा, और साथ में कपूर रखिएगा। ठीक है, इन चीज़ों को और शिवलिंग को ले जाके किसी जल में प्रवाहित कीजिए। अच्छा। यमुना नदी पे चले जाइए, गंगा पे चले जाइए, या जो भी जल आपके इधर प्रवाह हो रहा है, इस उपाय को इस सावन में कर लीजिएगा। तो ये सच में आपको बहुत राहत देगा। आपके प्रेम विवाह की कोई समस्या है, दिक्कत है, वो दूर होने लगेगी।
तो राजानी जी, इसमें क्योंकि ये उपाय ऐसा है कि शायद हो सकता है हर इंसान इसको फॉलो ना कर पाए, कई जगहों पे पानी जो है वो बहते स्रोत में नहीं होता है, या कुछ लोग होते हैं जो शायद ये सारी चीज़ें इकट्ठी ना कर पाए, उनके लिए क्या कोई और उपाय भी है इसके लिए? देखिए, उपाय तो बहुत है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, खास खास उपाय हैं। तो आपके लिए अगर ये नहीं संभव हो सकता है तो आप क्या कीजिए कि घर में आप खाना बनाते हैं तो जब आटा गूंदते हैं ना, तो उसमें चुटकी भर थोड़ा सा हल्का सा नमक डालिए, और जरा सी चुटकी जो पिंच भर होती है जिसे कहते हैं, एक ये काम अगर आप करना है तो ये हमें वीरवार के दिन, यानी गुरु महाराज के दिन ही करना है। तो हल्दी और नमक, ये 2 चीजें अपने आटे में गूंदिए, ठीक है, इसका रोटी बनाइए, और ये भगवान के शिव के मंदिर देवी गौरी को और भगवान शिव को भोग के स्वरूप में अर्पित करके आइए। तो इस काम को कीजिए, इससे आपके फायदे होंगे, रिश्ते दूर, मतलब जो भी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ठीक है, तो धनु राशि के बाद अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं, मकर राशि। मकर राशि वालों को सावन पे कौन सा उपाय करना है? जी देखिए, मकर राशि शनि की राशि है, तो इनके लिए लव मैरिज, अब जहाँ शनि महाराज आ जाते हैं ना, ड्राइनेस वैसे ही आ जाती है थोड़ा सा दिक्कत दिखती ही है थोड़ी ना थोड़ी। और जब बात करते हैं हम इनके जो प्रेम की और इनके विवाह की, तो हाँ, धीमा स्तर देखने को मिलता है कई बार। लेकिन जब ये अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने मन का इच्छा से साथी चुनना चाहते हैं, तो ये थोड़ा कह भी नहीं पाते, सच ये भी है, मन में भी रख जाते हैं चीज़ों को, कई बार रिश्ते इस वजह से भी रुक जाते हैं इनके। तो इनके लिए सावन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सावन के समय इनके लिए अच्छा है कि भगवान शिव का दर्शन जरूर करें, ठीक है, भगवान शिव को जलाभिषेक जरूर करें, ठीक है। और अगर साथ में हो सके तो इनको चाहिए कि ना दूध में शहद मिला के भगवान शिव को अर्पित किया करें। तो इनके विवाह की चीजें, जो इनका जो दब्बू मतलब पन है, जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो कह नहीं पा रहे हैं, वो दूर होता है। और दूसरी चीज की शनि की शुभता के लिए, ताकि आपको बल मिले, आप प्रेम विवाह के लिए आगे बढ़ें। एक चीज है कि ना शनि महाराज का ना दाम्पत्य जीवन का एक बहुत ही कठोर पक्ष भी दिखता है, इस वजह से भी जो प्रेम विवाह है वो थोड़ा मुश्किलों में पड़ जाता है। कहते हैं कि कथाओं में आता है कि जब इनकी जो जीवन संगनी थी, जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इनकी, ठीक है, बहुत विस्तार की कथा है, मैं बहुत छोटे में ही बता दूंगी। तो उस दौरान उनकी जीवन संगनी ने इनका बहुत इंतजार किया, महाराज शनि महाराज का। लेकिन शनि महाराज थे साधना में, ठीक है, साधना में इतने व्यस्त हुए, फिर ये नहीं आए। वो रात्रि निकल गई, जब उन्हें वो समय था, वो चाहती थी संतान, उस दौरान वो चाहती थी उनका साथ, पर वो समय निकल गया। भगवान की आराधना में शनि महाराज लगे रहे, उस समय निकला, जब वो आए तब इतनी रुष्ट हुई कि उन्होंने महाराज शिव शनिदेव को नपुंसकता का श्राप दे दिया। तो ये श्राप यानी कि वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के लिए तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव है ना। तभी हम बात करते हैं कि ये जो मकर राशि वालों की स्थिति होती है, हाँ, प्रेम विवाह में यहाँ दिक्कत जरूर दी जाती है। तो इनके लिए है कि अपने शनि को शुभता और बेहतर करें, तो शिव का अभिषेक तो इनको बहुत शुभ रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़, इनको ना नीले फूल, इस सावन नीले फूल ना अगर हो सके तो गौरी जी को अर्पित कीजिए, ठीक है, देवी को अर्पित कीजिए, देवी को प्रसन्न कीजिए आप, और नीले फूल ही दीजिएगा। शनिवार के दिन करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो देखिएगा, ये सिर्फ लव मैरिज का ही नहीं है, और भी चीज़ों में काम करेगा आपके। जी, तो मकर राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो है कुंभ राशि। शनि की ही राशि है, इनके लिए क्या उपाय रहने वाले हैं इस सावन पे? देखिए, कुंभ राशि की एक बहुत खूबसूरत चीज़ आ जाती है। ये शनि की राशि है, जैसे वो थी मकर, तो लेकिन यहाँ आपको बहुत अंतर दिखता है। ये स्वच्छंद है, ये उन्मुक्त है। मकर बहुत सीमित है, ये बहुत फैले हुए हैं। तो इनके भी रिश्ते बहुत बनते हैं, ठीक है, इनके भी एक से अधिक आप संबंध देख सकते हो। मतलब संबंध, इसे नकारात्मक पक्ष न लीजिए, मतलब रिश्तों का बहुत सारा, इनमें स्वतंत्रता की चाह है, तो हर किसी से बात चाहत है, हर किसी से मेल जोल की इच्छा है। ये नहीं है कि प्यार ही कर बैठोगे आप, मेल जोल की चाहत है। तो रिश्ता यहाँ थोड़ा कभी कभी कमजोर हो जाता है कि आपका साथी इस बात को ना समझे, ठीक है। लेकिन जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो हाँ, यहाँ शनि इतने कठोर फल नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ सूर्य का प्रभाव कठोर होता है।
अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो सप्तम का रोल निभा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे आती है प्रेम में वही दीवानगी आती है, छोड़ना छोड़ने की स्थिति। कई बार रिश्ता ऐसा भी होता है कि बहुत कठोर हो जाता है और छूटता भी नहीं है, ये भी चीजें आती हैं। तो लव भी कई बार ऐसा नहीं देखते आप कि मतलब दीवाना हो गया साथी और आप भागना चाह रहे हो, अब क्या होगा, छोड़ नहीं रहा है पीछा। तो इस केस में इनको क्या बिल्कुल। उपाय करना चाहिए? ये अभी आपने केस देखा था ना जी। प्यार दूसरे से था, शादी उनसे हुई और फिर हो गया हमारा काम। तो ये स्थिति तब बनती है। तो इनके लिए कुंभ राशि वालों को अगर अपने लव रिलेशन में अच्छा रहना है या अपने रिश्ते को बहुत अच्छा बना के रखना है, तो इनको अपनी एक तो खुद के नेचर को भी, उपाय तो सबसे पहला आपका अपना होता है कि आप अपने को कैसे करेंगे। तो आपको रिश्ते, आप ना लव मैरिज कर सकते हो क्योंकि आप में वो योग्यता है, आपकी वो काबिलियत बहुत अच्छी है, लोगों को मना सकते हो, परिवार को भी मना लोगे आप। आपको परेशानी तब आती है जब आप किसी एक रिश्ते में जुड़ने के लिए तैयार हो, ये आपको खुद को सोचना है। तो इस सावन के अगर सोमवार या फिर किसी भी दिन की बात की जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि पहले तो आप करें भगवान शिव को प्रसन्न। अगर हो सके तो राख होती है ना, भभूत जिसे कहते हैं, वो जहाँ से मिलती है, मंदिर में यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, अगर वो कहीं से मिलती है आपको तो उससे भगवान शिव को अभिषेक कीजिए, वो जरूर अर्पित कीजिए भगवान शिव को। एक ये कार्य कीजिए। और अगर ये संभव ना हो, थोड़ा सा मुश्किल लगता है ना, तो आप क्या कीजिए कि आप ये काली दाल हो, ठीक है, उड़द की दाल लीजिए, चावल लीजिए, इसका खिचड़ी बनाइए और भगवान शिव को अर्पित करके आइए या किसी गरीब को खिलाइए। ठीक है, और ये काम आप मंगलवार, शनिवार या फिर आप इसे सोमवार के दिन भी ज़रूर कीजिए। तो आपकी जो मैरिज करना चाह रहे हैं या दिक्कत आ रही है, ये जो अन्न खाएगा उससे आपको सहयोगी मिलेगा। तो कुंभ राशि के बाद हम आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों को प्रेम विवाह करने के लिए इस सावन कौन सा उपाय करना है? तो मीन राशि वाले बहुत अच्छे, इमोशनल, प्यार में भावुक, दूसरों को भी बहुत सहयोग करने वाले, लव मैरिज में दूसरों की भी हेल्प करने वाले। जी, अपनी ही शादी में, किसी और की शादी में नहीं, वैसे ही दूसरों के लिए, मतलब दूसरों की शादी में मदद, तो अपनी में तो बहुत ही मदद कर लेंगे। ठीक है ना, इमोशनल बहुत होते हैं, केयरिंग होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको क्या करना है कि इस जो आएगा, ये सावन जो चल रहा है, इसमें मछलियों को कुछ खिलाइए। ठीक है, ये कहीं आप धर्म स्थल पे जाते हैं वहाँ खिलाइए, बहुत अच्छा है। जैसे लोग हरिद्वार जा रहे हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहाँ, या फिर ना ऐसा किया कीजिए कि ये क्या होता है, ये उपाय बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं, मतलब लंबे समय पे आप तक असर डालने वाले होते हैं। तो इन उपायों को घर में ही बना के जाइए, ये मत कीजिए कि आप वहाँ से खरीदते हैं चीज़ और फिर करते हैं। अगर घर में आटा है, घर में गूंदिए, बनाइए और खिलाइए, एक ये उपाय है। अगर आप दूसरी चीज़ देखना चाहें तो इस समय आप क्या कीजिए कि लौंग लीजिए, ठीक है, 4 लौंग लीजिए, 4 इलायची लीजिएगा, और इन 4 जो चीज़ें हैं, 4 और 4 जो भी हैं 8 बन जाती हैं हमारी, इनको जाके काली को अर्पित करके आना है। अच्छा, काली माँ की किसी भी मंदिर में जाके अर्पित किया जा सकता है। काली माता के किसी भी मंदिर में जाइए, इसको अर्पित कीजिए और इस काम को मंगलवार, शनिवार के दिन ज़रूर कीजिए, और लगातार अगर कर सके तो बहुत अच्छा है। तो ये लव मैरिज में आपके बहुत हेल्प करेगा। जी, तो राजन जी, हमने प्रेम विवाह के बारे में तो पूरी की पूरी एक बात कर ली है। एक चीज़ जो भी लोग अब फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं या जो लोग भी संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए कोई एक उपाय जो इस सावन पर आपको बताना चाहें? देखिए, जब संतान प्राप्ति की बात करते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी कुंडली में हमें संतान के सुख की कमी दिखाती ही हैं। ठीक है, और आज के संदर्भ में तो कई चीज़ें कारण भी बन रही हैं कि संतान उत्पत्ति में देरी या किसी न किसी कारण से ना हो पाना। ठीक है, तो ये कई दंपतियों के लिए समस्या है। लेकिन वरदान अब हमारे सामने मेडिकल का कितना अच्छा आया है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो कई बार मेडिकल में भी फेल हो रहे हैं। IVF कितना कराते हैं लोग, और IVF भी फेल हो जाता है कई लोग, क्योंकि वो उनके योग नहीं हो पा रहे होते हैं, उनकी जन्म कुंडली में योग नहीं है कि वो संतान सुख प्राप्त कर पा रहे हैं। ठीक है, तो तब यहाँ हमें कुछ चीज़ें बहुत सहयोगी होती हैं। जब हम बात करते हैं शिव पुराण की, हम बात करते हैं लिंग पुराण की, तो ये हमें बताते हैं कि संतान की उत्पत्ति के लिए कौन से उपाय हम करें तो हमारे लिए बहुत सुखद है। या हम एक सुख सागर जिसे हम कहते हैं, भगवत गीता, इनमें बताया जाता है कि संतान के योग के लिए क्या शुभता रहेगी। ठीक है, ये है तो बहुत बड़ा पक्ष, लेकिन जैसे कि अगर हम बात कर लें कि सावन का महीना भी चल रहा है और अभी
थोड़ा सा जो हम बेहतरीन उपाय कर सकते हैं संतान प्राप्ति के लिए, तो सबसे अच्छा उपाय तो यही है कि आप तो पहला तो यह है कि भगवान शिव की और देवी पार्वती की उपासना जरूर कीजिए, क्योंकि इनसे बड़ा तो कोई है नहीं है। सावन के महीने के लिए ये सबसे है, क्योंकि इन्होंने देखा जाए ना तो अगर बात की जाए कि संतान है होनी, संतान का सुख कैसे मिलना, ये बहुत चीज़ें होती हैं। संतान होती भी है, सुख नहीं मिलते हैं, बहुत कुछ चीज़ें काम करती हैं। तो इसमें अब इनके लिए ज़रूरी है कि शिव और माता पार्वती की उपासना नियमित रूप से करें, और एक बांसुरी लीजिए, ठीक है। बांसुरी का दान आप ना सोमवार के दिन कीजिएगा भगवान शिव को। अच्छा। इस सावन के टाइम पे एक ये काम कीजिए, इससे आपको संतान सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे, ठीक है। दूसरा उपाय आप जो कर सकते हैं कि धतूरे का फूल होता है, ठीक है, ये शिव पुराण का ही उपाय माना गया है, और ये मुख्य रूप से कहते हैं कि निसंतान दंपतियों को बहुत चमत्कारिक रूप से इसका लाभ भी मिला है, ठीक है। तो कम से कम सहस्त्र यानी 1000 के करीब आपको, ये कठिन उपाय है, देख लीजिए, क्योंकि जो कठिन होता है तो फल तो तभी मिलता है। तो कहा जाता है कि 1000 इन फूलों को जब हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं सावन के समय पे, तो संतान सुख मिलता है। और विशेष रूप से ये उपाय बताते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। तो ये एक ही दिन में करना है? हाँ बिल्कुल। देखिए कठिन उपाय है, ये आसान उपाय नहीं है, तो ये उपाय के लिए तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। एक असाधारण उपाय बताया जाता है, कोई भी व्यक्ति से पढ़ सकता है, कोई हम अलग नहीं बोल रहे हैं। आप उठाइए शिव पुराण, उठाइए और पढ़िए कि वहाँ संतान के लिए कौन कौन से उपाय बताए हैं, पुत्र प्राप्ति के उपाय बताए हैं, कन्या संतति कैसे प्राप्त की जाए उसके उपाय बताए हैं। तो इस समय सावन में सबसे बेस्ट उपाय तो यही माना जाता है। धतूरे जो है वो भगवान शिव को अर्पित कर दिए। बिल्कुल, फूल, उनका फूल धतूरा तो आपको मिलेगा। धतूरे के फूल को भगवान शिव को अर्पित। जी 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 जी, ये उपाय कीजिए। दूसरी चीज, और एक चीज और है संतान प्राप्ति के लिए, कि दही से अभिषेक जरूर किया कीजिए। दही से भगवान शिव का अभिषेक दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके करें तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको लाभ देगा। जी जी। तो राजानी जी, आज के हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में आपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत सारे उपाय बताए। हर राशि के लिए एक अलग अलग उपाय बताया, संतान प्राप्ति के लिए आपने उपाय बताए हैं, जो कि मुझे लगता है कि जो भी लोग अब इस तरह की प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, वो उनके लिए अब कारगर होने वाला है। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, सावन स्पेशल पॉडकास्ट, जिसमें इच्छाओं की पूर्ति के लिए बताए गए हैं कुछ खास उपाय। और अभी तक अगर आपने माई ज्योतिष को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।